अ, शांति। आज 13 अक्टूबर 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 13th October 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली वैल्यूज के ऊपर है। वंडरफुल है। ज्ञान का सागर परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर स्वयं वैल्यूज के ऊपर समझा रहा है। बाबा का समझाने का तरीका कितना सुंदर है। 4 वैल्यूज आज की मुरली में आई है। नंबर 1 हिम्मत, करेज। दूसरा है धैर्यता, धीरज, धैर्यता, पेशेंस। तीसरा है कोऑपरेशन, सहयोग। और चौथा है इनडायरेक्ट आया है संतुष्टता, कंटेंटमेंट। ये चारों ही वैल्यू के ऊपर आज की पूरी मुरली है। मैं अभी जहाँ पर भी सेशन लेता हूँ, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, डीम यूनिवर्सिटी में सब जगह पे मुझे एक ही डिमांड आ रहा है। कहते हैं कि बच्चों को वैल्यूज़ बताओ। बच्चों में वैल्यूज़ नहीं है। वैल्यूज़ के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वैल्यूज़ जीवन में उतारनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू क्राइसिस हम देख रहे हैं। पूरा क्राइसिस है वैल्यूज़ का। और डर लग रहा है अभी। डर इसलिए लग रहा है मैनेजमेंट को, जो बाबा ने भी कहा है कि इस समय की गवर्नमेंट यूथ से डरती है। क्यों यूथ से डरती है? क्योंकि यूथ में जो पावर है, शारीरिक पावर और मानसिक पावर, तो ये पावर को अगर दिशा नहीं दिया जाए तो ये पावर डिस्ट्रॉय करेगी। तो या तो ये विधायक कार्य करेगी या विध्वंस का कार्य करेगी। या तो ये क्रिएट करेगी या तो डिस्ट्रॉय करेगी। और हम देख रहे हैं यूथ को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। यूथ को भड़काने का पूरा प्रयास हो रहा है। होश और जोश की बात है। यूथ के बारे में ऐसे कहा जाता है कि वो जोश में आते हैं और होश गंवा बैठते हैं। मुझे ऐसे लगता है अभी सिलेबस में कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जो नॉलेज सिखाते हैं, मैं सभी स्कूल कॉलेज में ये सजेशन दे रहा हूँ, उसमें वैल्यूज़ को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी कौन सी वैल्यूज़, तो हर वैल्यू का अपना इम्पोर्टेंस है। लेकिन ज़्यादातर निराश होके, फ्रस्ट्रेट होके ये यूथ गलत कदम उठाते हैं। तो इनको फेलियर को हैंडल करना सिखाना चाहिए कि जीवन में असफलता आती है तो निराश नहीं होना है। और इनका पेशेंस खत्म हो रहा है। ओवरऑल सभी का पेशेंस खत्म हो रहा है। पेशेंस माना धीरज, धैर्यता। और हम सब जानते हैं कि पेशेंस और शांति, धैर्य और शांति, धीरज और शांति, ये दोनों का कनेक्शन है। और अधीरता और अशांति और गुस्सा, इन दोनों का भी कनेक्शन है। जहाँ इम्पेशंस होता है वहाँ गुस्सा होता है, इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि लोगों का पेशेंस समाप्त होते जा रहा है। लोग इम्पेशेंट बन रहे हैं। इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कारण जो मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ इजीली मिल जाता है,
इंटरनेट पे सब कुछ क्लिक ऑफ बटन पे अवेलेबल है। हमारा इंटरनेट का स्पीड भी 3G से 2G से 4G 5G तक जा रहा है। तो जब तुरंत कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो वो मैं देखता हूँ इंटरनेट पे, जब नेट भी जल्दी नहीं खुलता है, वो गोल गोल सर्कल में घूमता रहता है, तो भी लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं। माना उतना भी धीरज नहीं रहा। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ डिजिटल एडिक्शन के ऊपर। मुझे बताया गया कि मुझे तो एक्चुअली इंटरेस्ट श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर था, लेकिन मुझे बताया गया वो कोई और करेगा और लोगों ने किया है, तुम डिजिटल एडिक्शन के ऊपर पीएचडी करो। तो ऊपर वालों की श्रीमत को मैं फॉलो कर रहा हूँ। वरिष्ठ भाई बहने जब कोई कहते हैं, तो मैं रियलाइज किया, जैसे मैं पेपर स्टडी कर रहा हूँ, तो एक पेपर में लिखा है कि जो गोल्ड फिश होता है, गोल्ड फिश करके एक मछली होती है, आपने अगर जिनके घर में फिश टैंक है, फिश टैंक करके होता है जिसमें मछलियां रखी जाती है अलग अलग प्रकार के, उसमें गोल्ड फिश होता है। अभी साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है अटेंशन स्पैन। माना आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर कितना देर तक अपना अटेंशन होल्ड कर सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी मनुष्य का अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम होते जा रहा है, 12 सेकंड से भी कम होते जा रहा है। आप सोचो, ये उस स्टडी पेपर में लिखा हुआ है। पर ये क्यों हो रहा है? तो डिजिटल एडिक्शन का ये ऑब्जर्वेशन है, और उस अनुसार अभी वीडियो भी बनाए जा रहे हैं। अगर आप, मैं ये देख रहा हूँ, मुझे एक बीके भाई मिला, उन्होंने कहा सचिन भाई मुझे बचाओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मैं फेसबुक में घुस जाता हूँ तो वो वीडियो देखता रहता हूँ। तो एक बार मैंने वो वीडियो देखना चालू किया, उसमें 1 घंटा मैं वीडियो ही देख रहा हूँ। वो, और वो वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, 10-20 सेकंड के होते हैं। तो ये टिकटॉक के जो भी वीडियो है जो बनाते हैं छोटे वीडियो, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। तो ये वीडियो भी वो ध्यान रख रहे हैं कि 10 से 20 सेकंड के ऊपर वीडियो नहीं होना चाहिए। तो वीडियो का क्लासिफिकेशन हुआ है कि हेल्थ रिलेटेड वीडियो, फिलॉसफी के वीडियो, या काम विकार के वीडियो, है ना, या जोक्स, पति पत्नी के ऊपर जोक्स। तो उसमें लोग घुसते जा रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमने ये देखा है कि अभी ये बात भी मनुष्य को पकड़ रही है, और इसमें धैर्य समाप्त होते जा रहा है। मैं रोज किसी न किसी कॉलेज में जाता हूँ, तो वहाँ के प्रिंसिपल हमको स्टोरी सुनाते हैं इम्पेशंस की वजह से क्या हुआ। मेरे पास तो बहुत स्टोरीज है, इम्पेशंस की वजह से स्टोरी है। मैं बच्चों को ये स्टोरी सुनाकर उनको समझाता हूँ कि आप धैर्य रखो, तुरंत हिम्मत नहीं हारो। मुंबई की स्टोरी, आईआईटी में एडमिशन चाहिए, इसलिए बहन ने बहुत मेहनत किया, मेरिट होल्डर थी, पर उसको आईआईटी में एडमिशन चाहिए था। तो उसको इतना कॉन्फिडेंस कि टॉप 10 में आएंगे, घर वालों को भी कॉन्फिडेंस, पर ड्रामा प्लान अनुसार उसका नाम नहीं आया। तो बहुत फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड कर लिया। आप सोचो, माँ बाप को बहुत शौक, वो चेक करने गए, पता चला कि शी वॉज इनफैक्ट इन टॉप 10, वो 10 में ही आई थी पहले, लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक की वजह से नाम नहीं था। अभी आप देखो, थोड़ा सा धीरज रखती तो जान बच सकते थे, लेकिन छोटी छोटी बातों में बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं, माँ बाप भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो लोग, हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, उसको कहते हैं इम्पल्सिव बनते जा रहे। इम्पल्सिव माना वो भावना आती है, वो चंद सेकंड की भावना होती है, लेकिन उस भावना में बहकर बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। मैं मेरे सेशन में जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनिक बुद्धिमत्ता के ऊपर बोलता हूँ, तो मैं उसमें एक स्लोगन दिखाता हूँ, इनवेरिएबली दिखाता हूँ, माना हमेशा दिखाता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर टेम्पररीली अपसेट
डोंट टेक परमानेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ। माना आप अपसेट हुए हैं, आपका मूड ठीक नहीं है, तो जीवन का बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर गलतियां गुस्से के मोड में होती है या भावना में आकर ऐसे निर्णय लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो हम हमेशा कहते हैं कि गुस्से में बड़ा निर्णय नहीं लो और खुशी में प्रॉमिस नहीं करो। मैं देख रहा हूँ अभी लोगों की सुनने की शक्ति भी खत्म होते जा रही है। मुझे तो ये लगता है आधा घंटे का भी ये 15 मिनट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी मुरली बहुत डिटेल में होती है, इसलिए मैं इसको आधा घंटा लेता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी शॉर्ट कर देना चाहिए, टू द पॉइंट हमको सुनाना चाहिए। लेकिन कई भाई बहनों को समझ में नहीं आता है मुरली। मुरली का एक शब्द आपको शक्तिशाली बनाना चाहिए, एक शब्द काफी होता है। तो मूड टेम्पररी ऑफ होता है, जीवन के परमानेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये जितने भी लोग सुसाइड करते हैं उसमें से 20% कैटेगरी जो होती है वो इम्पल्सिव होती है, उनको लहर आती है उनके अंदर और वो सुसाइड कर लेते हैं। 80% सोचते रहते हैं सुसाइड के बारे में, सोच सोच के फिर करते हैं। ये एक साइकियाट्रिस्ट ने हमको बताया। तो ये सोच सोच के करने वाले हैं, इनको हम बचा सकते हैं। बाकी जो इम्पल्सिव है वो कर लेते हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आप कई लोग सोचते होंगे कि ये बार बार सुसाइड, डिप्रेशन, एंजाइटी की क्यों बातें कर रहा है। क्योंकि एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये साइकियाट्री की फैक्ट है कि बहुत लोगों को डिप्रेशन की बीमारी में जा रहे हैं। डर और डिप्रेशन माना चिंता और निराशा। और बहुत लोगों के अंदर खुद को खत्म करने के विचार आते हैं, सिर्फ वो बताते नहीं हैं। तो वो छिपाने से विचार कहीं जाते नहीं हैं, तो हमको उसको बोल्डली फेस करना चाहिए। वो टेम्पररी स्टेज होती है, उसमें हार नहीं मानना चाहिए। मैं धीरज के बारे में पहले भी बताया है, अंग्रेजी में कहते हैं पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट बट द एबिलिटी टू हैव गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग। धैर्य रखना माना केवल राह देखते रहना नहीं, लेकिन राह देखते वक्त एक अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, यह है सच्चा धैर्य रखना। बाबा जो आज कह रहे धैर्य, वो इस प्रकार से है कि जैसे ड्रामा आगे बढ़ते जा रहा है, जीवन में कठिनाइयां समस्याएं बढ़ते जा रही है, तो लोगों की सहन शक्ति की एक लिमिट होती है। और वो हर एक की, हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्रेशोल्ड है। टॉलरेंस की थ्रेशोल्ड माना सहन करने की एक लिमिट होती है। वो लिमिट तक लोग सहन करते हैं, उसके बाद वो टूट जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। गुस्सा करने वाले बोलते हैं कि 10 बार मैंने सुन लिया, 11वीं बार मेरे से रहा नहीं गया। माना वो इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि मेरी लिमिट यह है कि मैं 10 तक सहन कर सकता, उसके बाद मेरे से सहन नहीं होता है। अंग्रेजी में साइकोलॉजी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हमको कहा, पूछा गया कि कितना पेशेंस रखना चाहिए, तो अंग्रेजी का शब्द है रीजनेबल पेशेंस रखना। तो अभी रीजनेबल का डेफिनेशन क्या है, कब तक धीरज रखने का, ये प्रश्न पूछा जाता है। कब तक धीरज रखने का। स्पिरिचुअलिटी कहती है जब तक जिंदा है तब तक धीरज रखने का। और फिर अगला प्रश्न पूछते हैं कि धीरज कैसे आएगा, धीरज का गुण कैसे बढ़ेगा, उसका टेक्निक क्या है। सभी गुणों का एक ही टेक्निक है, जितना आप धारण करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। जितना धैर्यता को धारण करेंगे उतना धैर्यता का गुण बढ़ता जाएगा। धैर्यता का कनेक्शन मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया, क्योंकि मैं भी इम्पेशेंट था, इट्स वेरी क्लासिकल, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि हम अचीवर्स जो होते हैं, जो हमेशा नंबर 1 आना चाहते हैं, हर बात में जीतना चाहते हैं,
जो हमने पहले भी बताया, टाइप ए पर्सनैलिटी, क्योंकि हमारा अभी स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम ही ये है। माँ बाप भी बच्चों से यही चाहते हैं कि उसको सब आना चाहिए, वो पढ़ाई में भी अच्छा हो, डांस में भी अच्छा हो, क्रिकेट में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, उसको सब कुछ आ जाना चाहिए। मुझे सचमुच में वंडर लगता है कि माँ बाप ऐसे कैसे सोच सकते हैं, पर माँ बाप सोचते हैं। तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ कर सको। मैं बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन देखता हूँ कि वो सब कुछ करने जाते हैं। अभी सब कुछ आप नहीं कर सकते हैं। ड्रामा भी वैरायटी बना हुआ है। ड्रामा में भी आपने अगर देखा तो अष्टरत्न में 8 अष्ट रत्नों में अलग अलग विशेषता। आज बाबा ने अष्टरत्न और नवरत्नों को याद किया है कि भक्ति मार्ग में वो अंगूठी पहनते हैं, नवरत्नों की अंगूठी। आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम आए तो कहते हैं ये खड़ा पहनो, ये पत्थर पहनो, ये अंगूठी आपको फायदा देगी करके। हम तो इसमें कभी गए नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने जीवन में कभी सोने की कोई चीज पहने, ना अंगूठी ना गले में लॉकेट, क्योंकि संस्कार ही नहीं है वो पहले से। लेकिन कई लोग इसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बाबा ने कहा ये किसकी यादगार है? ये शक्तियों की यादगार है। अष्टरत्न आत्माओं का लक्षण बाबा ने बताया है। दे आर द ओनली सोल जो बाप समान विश्व में प्रसिद्ध होते हैं। जैसे धर्म स्थापक होते हैं, धर्म स्थापक भी बाबा ने कहा हीरो एक्टर है। अब्राहम या इब्राहिम बोलते हैं, फिर मोजेस, जीसस क्राइस्ट है, या फिर मोहम्मद पैगंबर साहब है, या गुरु नानक जी है, ये सब हीरो एक्टर है। लेकिन ऐसे ही बाप समान प्रसिद्ध होने वाले जो है वो है अष्टरत्न। और बाबा ने कहा इनको पहचाना कैसे जाएगा? जब आप इनके संपर्क में आएंगे तो इनको मिलते ही आपको ये भासना आएगी कि इनके द्वारा 8 किरणें निकल रहे हैं, 8 की 8 शक्तियां इनके अंदर है। तो आप तुरंत महसूस करेंगे कि ये आत्मा परख रही है, फास्ट डिसीजन भी फास्ट लिया, सहन करना है, सामना करना है, सहयोग करना है, संकीर्ण करना है, ये सब शक्तियां सेकंड में उसके अंदर मूव करेगी। और ये मैंने विशेषता, हमने तो साकार बाबा मम्मा को नहीं देखा, लेकिन दादी में ये देखा। बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी में मैंने ये पूरी स्किल्स देखी है मैनेजमेंट के। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चीफ है, लेकिन सेकंड में डिसीजन, और डिसीजन लेने के बाद ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये पावर है। दिस इज ओनली पॉसिबल जब आपके अंदर प्योरिटी की पावर है, पवित्रता की शक्ति है, बुद्धि एब्सोल्यूट क्लीन एंड क्लियर है। और आज और एक चैलेंज बाबा ने दिया है। बाबा ने बहुत कम मुरलियों में ऐसा चैलेंज दिया है। आज के मुरली में बाबा ने चैलेंज दिया है, जो योगी बच्चे हैं, जो योगी बाबा के बच्चे हैं, वो ये चैलेंज स्वीकार करेंगे। क्या चैलेंज दिया है बाबा ने? बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, जैसे आप दुनिया वालों को कहते हो कि भगवान अगर सर्वव्यापी है, कण कण में है, तो उसके गुण और शक्तियां अनुभव होने चाहिए। वो अनुभव नहीं होती है, इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और आप कहते हो कि हमारा योग अच्छा है, हम बाबा के साथ कंबाइंड है। अगर आप ऐसे कहते हो तो बाबा ने कहा सामने किसी को बिठाओ, उसे दृष्टि दो और उसे अशरीरी करो, तब समझे कि आप योगी तो आत्मा है। ये चैलेंज आज बाबा ने योगी बच्चों को दिया है। तो हमको ये चैलेंज स्वीकार करना है, और इससे हमारे रजिस्टर का पता चल जाता है। बाबा ने आज रजिस्टर से के साथ इस बात को जोड़ा हुआ है। तुम अपने रजिस्टर को समझ सकते हो कि कहाँ तक हमारे में गुण है, मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। और ये मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी दादी में ये ताकत थी।
बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी ने मुझे दृष्टि दिया और मैं शरीर से बाहर अशरीरी अवस्था में चला गया। आनंद ही आनंद का अनुभव होने लगा। ये बड़ी दादी की ताकत। और सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, माना लगभग 10 बजा होगा। मेरा नाइट ड्यूटी पूरी करके हॉस्पिटल से मैं आया हूँ। दादी लिफ्ट में घुसी है, सभी लोग, दिवाली का दिन है, हॉस्पिटल वालों से दादी मिलने को आई है। सभी ऑडिटोरियम में बैठ गए। मैं थक के सोने जा रहा था। मैंने कहा चलो दादी है, हम दादी को छोड़ देते हैं लिफ्ट में से। कोई दरवाज़ा बंद करने के लिए नहीं था, तो मैंने दरवाज़ा बंद किया। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाग्य मेरा राह देख रहा है। दादी पीछे खड़ी थी, दादी के आगे दो बहनें खड़ी थी, मुन्नी बहन और मोहिनी बहन। और मैं लिफ्ट के पास था। दादी मुस्कुरा रही थी और दादी ने मुझे देखा। बस दादी ने जैसे ही मुझे देखा, मैं अशरीरी अवस्था में चला गया, बॉडीलेस स्टेज में। तो इतना खुशी का अनुभव हो रहा है, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। मेरी पूरी थकावट दूर हो गई। नाइट ड्यूटी करके आया था, लेकिन मेरी पूरी थकावट दूर हो गई। और मैं दरवाजा खोलना भी भूल गया। तभी जोर से आवाज आया कि दरवाजा खोलो। तब मैं होश में आया और मैंने दरवाजा खोला। तो आप सोच सकते हैं कि दादी की दृष्टि से मैं अशरीरी हो गया, आनंद स्वरूप का अनुभव करने लगा। तो दादी की अवस्था क्या होनी चाहिए? इसको कहते हैं मौलाई मस्ती या कापारी खुशी, जो वर्णन बाबा मुरलियों में कहता है। ये योगी लोग अनुभव करते हैं। महाराष्ट्र में भी संतों के ये महावाक्य है। बहुत सारे संतों ने इस अवस्था का वर्णन किया है। महाराष्ट्र में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज होके गए। उनके शब्द है, आनंदा से डोही आनंद तरंग, माना आनंद के तालाब में आनंद के तरंग उठते हैं। अतीन्द्रिय सुख कहा गया है, अंग्रेजी में कहते हैं सुपर सेंसरी ब्लिस। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी अवस्था चाहिए, लेकिन हमको ये चैलेंज स्वीकार करना है। योग में कई आत्माएं इस स्टेज पर पहुंच जाती है। हमारी वरिष्ठ दादियाँ, योगी बाबा के बच्चे इस स्टेज पर जाएंगे, तो हमको भी इस अवस्था तक जाने का लक्ष्य रखना चाहिए। ये चैलेंज आज की मुरली में बाबा ने दिया है। आज बाबा ने कहा, हिम्मत ए बच्चे तो मदद ए बाप, या हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। जब हम हिम्मत रख के बाप को याद करते हैं, तो बाबा हमको बहुत मदद देते हैं। बाबा को हम योग की मदद करते हैं और बाबा हमें पवित्रता की मदद देते हैं। जितना जितना हम बाबा को योग की मदद देंगे, उतना बाबा की दुआएं हमको मिलते जाती है। भगवान को भी नई दुनिया बनानी है, तो उसको भी ऐसे योगी बच्चे चाहिए। और बाबा के सचमुच में कमाल के बच्चे हैं। मैं ऐसे बच्चों से मिलके मुझे बहुत खुशी होती है, जो बहुत एब्सोल्यूट बैलेंस में चलते हैं, लौकिक अलौकिक का बैलेंस चलते हैं, जिनका लक्ष्य होता है वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, चार्ट लिखते हैं बहुत अच्छी तरह से। उनको पता है कि उनकी अवस्था क्या है, क्योंकि मुरलियों का स्टडी है। हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट लव एंड लॉ का बैलेंस रख के साइलेंस में रहेंगे, और वो अंदर से खुशी खींच रहे होते हैं। तो मुझे ये चेक करना चाहिए कि मैं भगवान को पवित्रता की कितनी मदद करता हूँ, मैं कितना पवित्र बनाऊं, और दूसरों को पवित्र बनाने में मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ। जितना हम दूसरों को पवित्र बनाएंगे, खुद पवित्र रहेंगे, उतना हमें सुख और शांति का अनुभव मिलते जाएगा। ये तो स्पष्ट बात है, इसमें कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमको हमारा पाठ खुलता जाएगा। बाबा ने ये बताया, आपको ये पता चलेगा कि आपके रॉयल फैमिली में कौन आने वाले हैं। आप राजा बनेंगे, रॉयल फैमिली साहूकार बनेंगे, ये स्पष्ट आपको पता चलते जाएगा। आज बाबा ने कहा, दुनिया में किस्म किस्म के मनुष्य हैं, अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं, और सबसे श्रेष्ठ है देवी देवता, क्योंकि वो मनुष्य है लेकिन उनका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है।
तो चेक करना चाहिए, अगर अभी मेरा शरीर छूटा तो मेरे साथ क्या जाएगा, मेरा क्या पद होगा, अपना रजिस्टर चेक करना है। जैसे स्कूल में रजिस्टर होता है, अटेंडेंस कितना है, मार्क्स कितने आए। आजकल तो ग्रेड्स देते हैं, पहले मार्क्स परसेंटेज में आते थे। अभी ग्रेड्स भी भले चेक करो, लेकिन चलते चलते बाबा ने कहा बच्चे थक जाते हैं। जैसे यात्रा करते करते थक जाते हैं ना, तो रेस्ट करते हैं। तो आज बाबा ने यही कहा है कि रेस्ट करते हैं और यात्रा को छोड़ देते हैं जब थक जाते हैं। माया की तूफान सहन नहीं कर सकते। बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में हो, माया पकड़ेगी जरूर। धंधे में घाटा हुआ, आज बाबा ने बिलीफ सिस्टम को बताया। ये मनुष्य का स्वभाव मैं देख रहा हूं। क्या स्वभाव है? कहते हैं कि पहले नहीं इतने विघ्न थे, जब से ब्रह्मा कुमारी के पास आए विघ्न पड़े हैं। अभी दूसरे लोग कहते हैं देखो दुनिया इसका कैसे फायदा उठाती है। दुनिया कहते हैं देखो तुमने भक्ति करना छोड़ दिया ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अभी जो व्यक्ति समस्याओं से घिरा है वो इन दो बातों को जोड़ने की कोशिश करता है। बाबा ने कहा ये दुनिया ही कलयुग है, इसका कोई कनेक्शन नहीं, ये तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं है। कई लोग डर जाते हैं इन बातों से। कहते हैं पहले हम भक्ति करते थे, अभी भक्ति छोड़ दिया इसलिए इतनी समस्या आने लगे। रॉन्ग। इसका कोई कनेक्शन नहीं है दो बातों से। मुझे अब एक आत्मा ने कहा जब भी हमारे घर में समस्या आने वाली होती है, हमारे पिताजी को लाल लाइट दिखाई देता है। मुझे बहुत वंडर लगा, ये लाल लाइट माना क्या, डेंजर का सिग्नल है। मैंने कहा दो बातों को जोड़ो मत, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है दोनों बातों को जोड़ने की कोशिश करता है। पहले ये हुआ फिर ये हुआ, इसका मतलब इसके वजह से ही ये हुआ है। तो ये जोड़ना नहीं है, ड्रामा है, कलयुग है। कलयुग में ये सब बातें होती है, कभी राहु की दशा कभी केतु की। राहु की दशा सबसे खतरनाक होती है। माया थप्पड़ मार के मुंह काला कर देती है, उस्ताद को भूल जाते हैं। पर हिम्मत नहीं हारना है। बाबा ने यही कहा शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में बाप से राय लेना है, निमित्त आत्माओं से राय लेना है। विशेष आज बाबा ने तीसरी वैल्यू बताई, वो है सहयोग, कोऑपरेशन। आपको आश्चर्य लगेगा, विहासा में इसके ऊपर पूरा एक मॉड्यूल दिया गया है। 6 घंटे हम कोऑपरेशन के ऊपर ही बात कर रहे हैं। कोऑपरेशन या सहयोग के बारे में बाबा ने कहा एक दूसरे को सहयोग का नोट देना है। देखो कितना सुंदर शब्द है बाबा का। बाबा ने कहा जैसे नोट देते हैं ना तो खुश हो जाते हैं, तो यहाँ पे किसका नोट देना है? सहयोग का नोट देना है। किसको सहयोग देना है? प्रकृति को सहयोग देना है, आत्माओं को सहयोग देना है। अभी कौन सहयोग नहीं देते हैं उसको भी बाबा ने कहा। जो सहयोग नहीं देते वो कहते हैं वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, ये नहीं सोचना है। अपना स्लोगन फिक्स करना है। कौन सा स्लोगन होना चाहिए? कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। अंडरलाइन करो इसे, इसको अंडरलाइन करो, अपने सामने लिखो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। मैं दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूँ। चाहे मनसा से सहयोगी, वाचा से बनो, संबंध संपर्क, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है। टेक होम है ये। मुझे सहयोग देना है अच्छे कामों के लिए, अभी बुरे कामों में सहयोग नहीं देना है। सहयोग बुरे कामों में भी लोग देते हैं, निगेटिव कामों में सहयोग नहीं देना है। मुझे वायुमंडल और व्यक्ति को पवित्र बनाने में सहयोग देना है। जैसे हम सहयोग देते जाएंगे, कल की मुरली में जैसे था, सहयोग योग की पहली स्टेज है। सहयोगी जितना बनते जाएंगे उतना ब्लेसिंग मिलते जाएंगे, दुआओं के विमान में उड़ते रहेंगे। और ऐसे जो बाबा के बच्चे अंदर से तृप्त संतुष्ट भरपूर रहते हैं, वो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बनते हैं। तो आज पूरी मुरली में टेक होम है
कि इन द इवेंट ऑफ सिचुएशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम ब्रेक द रिकॉर्ड। जब कठिन परिस्थिति आती है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। मुझे बिखर नहीं जाना है, मुझे निखरना है। मुझे टूटना नहीं है, मुझे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। पर वो तभी संभव है जब धैर्यता रख के, हिम्मत रख के बाप की मदद का अनुभव करना है, बाप की याद में रहना है। सदा सैंपल ब्रह्मा बाबा को आंखों के सामने रखना है। बाबा के सामने कितने केसेस आए, लेकिन बाबा ने हिम्मत नहीं आ रही, मुरझाइश नहीं आए, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। ब्रह्मा बाप के सामने हमारे से ज्यादा समस्या है, दादियों के सामने बहुत सारी समस्या है, लेकिन बाबा एक बल एक भरोसे इन सब समस्याओं में हर्षित मुख रह के बाबा की मदद से विजय प्राप्त किया। तो हमको भी ऐसे ही विजय प्राप्त करना है। हर एक को श्रीमत पर चलते हुए सहयोग देना है और इच्छा मात्रम अविद्या की अवस्था द्वारा सर्व की कामनाओं को पूर्ण करते हुए सच्ची सच्ची कामधेनु बनना है। अच्छा, ओम शांति।